गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा फिफ्थ के लिए अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई। तो एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। एक अमीर बाप था, पिता था, और आलसी उनका क्या था, बेटा था। तो उनको कहा, जा कुछ कमा के ला। लड़का क्या था, लापरवाह था। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। वो काम करने की उसकी आदत न थी। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकाल लिया। क्या क्या, एक रुपया बक्से से निकाल लिया। कुछ इस जो है पार्ट के लाइन के नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं। तो अमीर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं। तो शब्दार्थ, अमीर का मतलब होता है धनी, लापरवाह मतलब बेफिक्र, निर्लज मतलब बेशरम, मिन्नतें स्वभाव, और दुख कष्ट। ये साथ में इसके जो गद्यांश ये दे रखा है, इसके नीचे इस प्रकार पर्सन भी दे रखे हैं ताकि और समझ में आ सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इस चैप्टर को देखें, अच्छी सी बुक है और समझें। तो उसके बाद में जो सेकंड जो पैराग्राफ है, रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट रुपए निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गया कि उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपए कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला। क्या कहा? अगले दिन पिताजी ने कहा कि भाई और कमा ला। नहीं नहीं, आज भोजन नहीं मिलेगा। नहीं तो आज क्या नहीं, भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया जो अपने पास से दे दिया। लड़का क्या कहा, अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। तो बहन ने उसके तरस खाकर, दया खाकर उसको 1 रुपया दे दिया। और बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब से निकाल कर जो है 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे भी कुएं में फेंक आ। लड़के ने वैसा ही किया। कुछ इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं। जट का मतलब होता है तुरंत, तरस का मतलब होता है दया, रात्रि का मतलब होता है रात। आगे चैप्टर, हर पैराग्राफ के जो है प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। फिर अनुभवी पिता था, उनके पास अनुभव था, तो उसने क्या किया, बेटी और जो है उसकी पत्नी, उनको बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा। पिता ने जैसे ही उठा सुबह मॉर्निंग में, तो उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात में भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अब घर में कोई बहन तो थी नहीं, न उसकी मम्मी, तो दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसके आंखों में आंसू बहते रहे। कोई उसका जो है सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा। विवश हो गया और शाम के समय वह उठा, बाजार में मजदूरी खोजने लगा। बाजार में क्या करने लगा, मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मैं जो है ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे। सेठ मिला और उसको कहा, ये संदूक उठा के घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब इस थर्ड पैराग्राफ का जो इसके नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं। प्रातः का मतलब होता है सुबह, सुस्त मतलब उदास, शुद्ध मतलब याद, विवश यानी मजबूर, संध्या मतलब शाम, 4 आने मतलब 25 पैसे। फोर्थ पैराग्राफ है, अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। अब अमीर बाप का वो बेटा था, उसने संदूक उठाया और घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया। थककर मतलब एकदम पूरा सा थक गया। उसके पाँव काँप रहे थे। उसके पाँव क्या कर रहे थे, काँप रहे थे, और गर्दन तथा पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। और उसके जो है गर्दन पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के
ने चवनी निकाल कर दिखाई। लड़के ने क्या किया? चवनी निकाल कर दिखाई। बाप बोला जा इसे कुएं में डाला। बाप ने बोला जा इसको भी क्या कर, कुएं में डाल। लड़के को क्रोध आ गया। लड़के को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कमाई थी तो क्रोध आना ही था। वो बोला ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं कि इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसे अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं अमीर धनवान, संदूक बक्सा, भयंकर बहुत जोर से, चवनी 25 पैसे, क्रोध गुस्सा और हवाले जिम्मे यानी सुपुर्द। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये चैप्टर इतना सा पढ़ा है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा करेंगे। आप घर बैठे पढ़ें और समझें। थैंक यू, धन्यवाद।